चलो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर हमेशा मतभेद रहा और दुनिया में दो विचारधाराएं चलती रही और आज भी चल रही हैं। एक विचारधारा तो ये है कि ईश्वर है, लेकिन दूसरी विचारधारा ये है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके अलावा कुछ कहते हैं साकार की पूजा ठीक है, कुछ कहते हैं निराकार की पूजा ठीक है। तो ये आपसी मतभेद बराबर चल ही रहे हैं। तो आज इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले हम अपने ही धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा वर्णन करें। अपने धर्म ग्रंथों से मेरा मतलब सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और गीता है। इसके अलावा षड्दर्शन हैं और षड्दर्शन के अलावा 3 दर्शन और हैं जो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन कहलाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ईश्वर की साकार निराकार की धारणा कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में और गीता में भी ईश्वर की तो अवधारणा है, लेकिन साकार रूप की कहीं भी अवधारणा नहीं है। गीता का नाम लेकर कुछ लोग चौंकेंगे, लेकिन चौंकने की ज़रूरत नहीं है। पूरी गीता में कहीं भी साकार रूप की साधना नहीं है। कुछ मेरे मित्र शायद गीता के 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है, उसमें दूसरे श्लोक में जो अवधारणा ये है कि कृष्ण भगवान ने जो बताया उसका अर्थ निकालते हैं कि वो सगुण पूजा के लिए उसका अर्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कृष्ण भगवान ने गीता में किस तरह के ईश्वर की अवधारणा बताई है। तो इसमें हम देखेंगे इसके अलग जो हमारे दर्शन हैं 6 षड्दर्शन, उनमें 3 जो दर्शन बाद में आए उनको 3 दर्शनों को हम जो बोलते हैं नास्तिक दर्शन, और इनको 6 को हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं। आस्तिक नास्तिक का इतना ही मतलब है, जो वेदों को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं और जो वेदों को मानता है आस्तिक कहते हैं। तो ये षड्दर्शन हमारे वेदों को मानते हैं, लेकिन इसमें भी भेद है। इसमें भी 2 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। आपका पूर्व मीमांसा जो जैमिनी द्वारा लिखा गया है, और सांख्य योग जो कपिल मुनि द्वारा लिखा गया है। इन दोनों में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। इसके अलावा बौद्ध दर्शन में और आपके जैन दर्शन में और चारवाक में भी ईश्वर की अवधारणा नहीं है। लेकिन जो ईश्वर की अवधारणा है बाकी हमारे वेदों में और इसमें उपनिषदों में और ये गीता में सब जगह है। तो इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं कि जो दूसरे धर्म है उनमें भी ईश्वर की अवधारणा है किस तरह की है। तो यहूदियों में, ईसाइयों में, आपके मुसलमानों में और पारसियों में सभी में ईश्वर की अवधारणा है, लेकिन निराकार एक ईश्वर की अवधारणा है। हमारे यहाँ भी निराकार एक ईश्वर की अवधारणा है, लेकिन ये फिर वजह क्या है कि उसके बावजूद भी जब पूजा का नंबर आता है तो निराकार की बजाय साकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और दुनिया के मैक्सिमम ज़्यादातर व्यक्ति साकार की ही पूजा करते हैं।
आप कहेंगे कैसे? आप देखिएगा ईसाई धर्म दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उनके यहाँ चर्च में जीसस की मूर्ति की स्थापना है बाकायदा, और कुछ में माँ मरियम की भी मूर्ति की स्थापना है। तो वो कैंडल लेकर के प्रकाश से उसकी पूजा अर्चना वहाँ होती है। तो उसके अलावा आप देखिएगा हमारे यहाँ पारसी धर्म में तो अग्नि मंदिर कहलाते हैं और वो अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन उसके साइड में वो भी जरथुस्त्र जो उनके पैगंबर हैं उनकी तस्वीर लगाए रहते हैं। इससे आगे हम चलते हैं मुसलमान भाइयों में देखते हैं, तो वहाँ भी आप देखिएगा, हालांकि उनका कहना है कि अल्लाह ताला के अलावा या खुदा के अलावा वो कहीं सजदा नहीं करते, किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, लेकिन आप देखिएगा दुनिया भर में जितनी दरगाह हैं और पीर के स्थान बने हुए हैं, वहाँ सभी ये लोग भी सिजदा भी करते हैं और चद्दर चढ़ाते हैं, फूल मालाएँ चढ़ाते हैं और धूप बत्ती अगरबत्ती दिया जलाते हैं। तो किसी न किसी रूप में ये भी एक स्थूल चीज़ का सहारा लेकर के चलते हैं। अब बात यह आती है कि सभी ईश्वर को निराकार कहते हैं, उसके बावजूद फिर साकार की पूजा दुनिया भर में हो रही है। क्या वजह हो सकती है? मित्रों, इसकी एक ही वजह है कि मन जो है वो कोई न कोई आधार चाहता है। मन बिना किसी आधार के टिक नहीं सकता, बहुत चंचल है। इसलिए किसी न किसी रूप में कोई न कोई आधार मन खोज लेता है पूजा अर्चना के लिए। लेकिन जो मन है, मन उस प्रकाश तक नहीं पहुंचा सकता जिससे सारी दुनिया प्रकाशित है। जिस प्रकाश को हमारे आत्मा कहते हैं, मुसलमानों में रूह कहते हैं, ईसाइयों में जिसको सोल कहते हैं, सब मानते हैं किसी न किसी रूप में। और किसी न किसी रूप में आप ये देखेगा दुनिया में प्रकाश की ही पूजा होती है। आप ये देखिएगा हमारे धर्म में तो हर जगह अग्नि की पूजा है ही, सभी लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन ईसाइयों में देखिएगा जीसस का जन्मदिन जो 25 दिसंबर को होता है, पूरे प्रकाश उत्सव से मनाया जाता है। चर्च में कैंडल प्रकाश लेकर जाते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी जब कब्रिस्तान जाते हैं या दरगाह पे या पीर के जाते हैं, वहाँ भी प्रकाश कोई न कोई कैंडल या प्रकाश का स्रोत लेकर के जाते हैं। तो चाहे वो पारसी हों, ईसाई हों और मुसलमान भाई हों और हम सब सनातनी हों, हम में भी आप देखेंगे बौद्ध सभी तरह से अग्नि को, आप उनके बौद्ध में मठ में जाएंगे तो देखेंगे वो अग्नि के सामने सब उनकी क्रियाएं चलती हैं। तो आप जैनियों में भी देखेंगे, वहाँ भी प्रकाश से दीपक जलते हैं। इसके अलावा सिखों में आप देखेंगे वहाँ भी प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो दीपावली हो, कोई भी पर्व हो, पूजा पाठ हो, संस्कार विवाह के हों, कोई भी हो, सभी में यज्ञ हों, प्रकाश ही प्रकाश हो। तो किसी न किसी रूप में दुनिया में हर जगह इस प्रकाश की तरफ ही जाने अनजाने झुके रहते हैं सभी लोग, क्योंकि प्रकाश से ही हमारा जीवन है, प्रकाश से हमको जीवन मिलता है। अगर सूर्य का प्रकाश आप एक दिन के लिए सूर्य को थोड़ी देर के लिए भी अगर समाप्त कर दें
सब जम जाएंगे, सबका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसके पीछे जो है प्रकाश है। लेकिन हम फिर भी मूर्ति का सहारा जरूर लेते हैं। भगवान को माने या कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं। मैं बताया आपको, महात्मा बुद्ध है, बुद्धिस्ट भगवान को नहीं मानते, जैन भगवान को नहीं मानते। जैन हालांकि आत्मा को मानते हैं, लेकिन आप बौद्धों में देखिएगा जो ईश्वर को नहीं मानते, उन्होंने इस महात्मा बुद्ध को इस भगवान बना दिया। और वो कहते हैं महात्मा बुद्ध विशाल से विशाल हो सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, वही हमारी मदद करते हैं। इसलिए उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, उनकी सबकी तमाम मूर्तियाँ स्थापित कर डाली। और जैनियों में देखिएगा कितने मंदिर बनाए, और मंदिरों में सब महावीर स्वामी और दूसरे जो पैगंबर हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित की हैं। हर जगह मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। आप सिखों में देखिएगा नानक साहब की मूर्ति, गुरु गोविंद साहब की मूर्ति, अलग अलग जो गुरु हैं उनकी मूर्तियाँ आपको निश्चित मिलेंगी। हालांकि वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, लेकिन ऊपर आपको सबकी मूर्तियाँ नज़र आएंगी। और उन मूर्तियों के चारों तरफ आपको एक प्रकाश का घेरा नज़र आएगा। तो वस्तुतः चीज़ वो प्रकाश ही है। लेकिन मन चूँकि प्रकृति से बना है, इसलिए प्रकृति की तरफ दौड़ता है, उस प्रकाश की तरफ नहीं दौड़ता। चूँकि दो हिस्से हैं हमारे, एक शरीर छूट जाएगा, एक शरीर में से कोई चीज़ निकल के जाएगी, सभी मानते हैं। कोई कहता है रूह निकल गई, कोई कहता सोल निकली, कोई आत्मा चली गई, सब ये पड़ा रह जाता है। यही इंद्रियाँ होती है, लेकिन सब निस्तेज हो जाती हैं, इनका तेज खत्म हुआ और ये समाप्त। तो इसको समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने बताया है गीता के 7वें अध्याय में, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये दो तरह से प्रकृति बनती है। एक ऐप्रा प्रकृति है, जो 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, उसमें कहते हैं कृष्ण भगवान, भूमि आप अनल वायु खम मनोर बुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी 5 तो महाभूत हो गए, जल है, पानी है, वायु है, आकाश है, इस तरह से। और आपके 3 ये मन बुद्धि अहंकार, ये जो है ये मेरी ऐप्रा प्रकृति है, इसको लेकर मैं संसार की रचना करता हूँ। लेकिन 7वें अध्याय के ही 5वें श्लोक में फिर बताते हैं कि एक दूसरी जो है वो पराप्रकृति है, जो जीव आत्मा मैंने बनाया है वो दिव्य है और वो परा है, और ये निकृष्ट निम्न श्रेणी की प्रकृति है। तो मन बुद्धि अहंकार निम्न श्रेणी की प्रकृति में आते हैं। और ये मन बुद्धि हमेशा और अहंकार इस शरीर को और शरीर से संबंधित सारे रिश्तों को जकड़ के रखते हैं, और इनसे इनकी जो शरीर की इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, हमेशा उनमें बाहर दौड़ते रहते हैं, कभी भी अंतर्मुख नहीं होते। क्योंकि बाहर दौड़ते रहते हैं, इसलिए अशांति, दुनिया में अशांति इसलिए ही अशांति है कि सारी दुनिया को इकट्ठा, जो हमारा जो रजोगुण है, गुण भी प्रकृति 3 है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जो हमारा रजोगुण है वो दुनिया की सब इकट्ठी करना चाहता है, सबको भोगना चाहता है। लेकिन ये नितांत सत्य है कि भोग से भोग कभी शांत नहीं होता। भोग रोग लेकर के हो आएगा। भोग लो, कितने भोग, कितनी स्त्रियां भोग, स्त्रियां फिर भी बहुत हैं, कितनी दारू पी लो, दारू फिर भी बहुत पड़ी हुई है। जीव के भोग जितने हैं, रसगुल्ले, मिठाई, जितना नमकीन, जितना चटपटे खाओ, लेकिन भोग फिर भी बाकी रह जाते हैं। 5 इंद्रियों के 5 भोग किसी तरह से भोग कर देख लो मेरे दोस्तों, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, तुम ख़त्म हो जाओगे। भोग हमें उल्टा भोग लेते हैं, हम कभी कोई भोग भोग ही नहीं सकते, ये हमारी अज्ञानता है। जीव से नीचे उतरते क्या स्वाद, सारा चटोरपना जीव का। लेकिन हम मानते हैं ज्ञान, अरे कुछ भी सुख नहीं है, जो इनके सुख हैं दुख देते हैं हमेशा। बाद में सुख कुछ समय के लिए सुख लगता है, लेकिन बाद में दुख देते हैं, निश्चित रूप से दुख आएगा। अब सुख दुख से पार क्या है, वो है हमारी आत्मा, जो आनंद स्वरूप है, जहाँ अमृत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। हम रह जाते हैं इस मन के चक्कर में। सारी साधना, सारी पूजा, सारी अर्चना, सारा जो कुछ भी है, सब मन की खुराक बन के रह जाती है। सारे संगीत, सारे भजन, सारे
सब मन की खुराक है। आप खुद भी आजमा सकते हैं इस बात को। आप सूरदास के भजन हमेशा नहीं सुन सकते कि मन तक है, ऊब जाओगे। मीरा के भजन नहीं सुन सकते हमेशा, ऊब जाओगे। कबीर की वाणी हमेशा नहीं सुन सकते, सूरदास के पद नहीं सुन सकते। जो भी है नानक के शब्द है नहीं सुन, क्योंकि मन ऊब जाता है। ये मन की खुराक है सारी। कुछ समय तक ये सुनेंगे, उसके बाद ये ऊब जाएगा मन, फिर नया चाहिए, फिर नया चाहिए, फिर नया चाहिए। तो इसलिए ये सारा मन तक का खेल है दोस्तों। इस मन से पार जब तक नहीं जाया जाएगा, इसी के लिए हमारे यहाँ साधना बताई गई है। गीता में तो सभी कुछ, वहाँ से तो बाहर कुछ है नहीं। उसमें मुख्य रूप से जो वर्णन किया कृष्ण भगवान ने सांख्य योग का और योग का, सांख्य योग जो कपिल मुनि का है और योग जो पतंजलि का है, उसको भी विस्तार से उसमें वर्णन है। सांख्य योग में तो ज्ञान के द्वारा, चूँकि वे एक 25 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, ज्ञान के द्वारा जो प्रकृति को अलग, जैसे कृष्ण भगवान गीता के 13वें अध्याय में कह रहे हैं, अक्षेत्र अक्षेत्रज्ञ, जिनको इन दोनों का ज्ञान है वही ज्ञानी है। तो या तो उस ज्ञान को आप हासिल करके इस शरीर से अलग होते होते इस नाम रूप को छोड़ते छोड़ते अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, या फिर पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, ध्यान है, अंत में समाधि है। तो समाधि में जा कर के फिर वो अंतरचक्षु खुल जाएंगे आपके, उसके लिए सब है। तो ये सब करना पड़ेगा, बड़ा कठिन मार्ग है। ये इतना आसान नहीं है कि मन इधर दौड़ा उधर, इसलिए मन दौड़ता रहता है, दुनिया भर के देवी देवता बना डाले। अरे कृष्ण भगवान कह रहे हैं ईश्वर एक है। कृष्ण भगवान के माध्यम से जो ईश्वर वाणी निकल रही है उसको समझो, उस शरीर पर मत जाओ। शरीर तो सब देख रहे थे कृष्ण भगवान का, सबका उद्धार हो गया क्या? दुर्योधन भी देख रहा, सब देख रहे। और वही अगर इतना ही शरीर में कृष्ण भगवान थे तो अपना रूप अलग से दिखाने की अर्जुन को उनको क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत उनको अर्जुन को ये कहने की थी कि तू इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता अर्जुन। इसलिए 11वें अध्याय में जो शुरू करते हैं अपना स्वरूप दिखाना, तो 8वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को कि इन चर्म चक्षु तो मेरा दर्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब शरीर से अलग है वो सत्ता। तब कहते हैं कि दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। अब मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूँ अर्जुन, केवल इनसे तू मेरा दर्शन कर पाएगा। तो कृष्ण भगवान का खुद ही है। और 7वें अध्याय के में आप जब पढ़ेंगे तो 20वां श्लोक है, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि हरी गई है, कामे तेते हरति ज्ञाना, जिनका ज्ञान काम ने हर लिया है, पर पदंते अन्य देवता, अन्य देवता के शरण वही लोग जाते हैं। ईश्वर एक है, अन्य देवताओं के पास जाओगे वो समझाते हैं, वो फल तो जरूर देंगे, लेकिन वो फल भी मेरे द्वारा दिया हुआ है, लेकिन वो समय पाकर नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो अविधि से पूजा कर रहे हैं। गीता के ज्ञान को कोई बड़ा दुख, बड़ा कष्ट होता है, हमारे कथावाचक दुनिया भर में फैले हुए हैं। गीता का ज्ञान कोई बताने को तैयार नहीं, बहुत थोड़े आदमी जो गीता पर चर्चा करते हैं, वरना बस वही गोपियों का प्रसंग और ये प्रसंग और वो प्रसंग लेकर के सब अपना कथाएं चल रही हैं। अरे जो असली ज्ञान है गीता का, जिससे ज़िंदगी संवर जाती है, उसमें उतरने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए दोस्तों, जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जाएगा, अपनी आत्मा को नहीं जाना जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और वो केवल और केवल समाधि में जाकर के उपलब्ध होती है। वो कोई सा भी धर्म हो, कहीं भी हो, चूँकि हमारे तो शास्त्रों में, वेदों में कहा गया तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है, प्रभु मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो प्रकाश स्वरूप है, आनंद प्रकाश है। इसलिए 11वें अध्याय में जब दर्शन शुरू करते हैं तो 12वां श्लोक है जिसमें अर्जुन देख करके क्या देखता है, दिव्य सूर्य सहस्त्र उद्भय, मतलब दिन में ही दिव्य सूर्य, दिन में ही दिव्य सूर्य सहस्त्र भवेत युगपत उत्थिता, एक साथ सैकड़ों सूर्य उदय हो गए हों, इस तरह का प्रकाश उसका था। तो उधर जाओ, सच्चाई ढूंढो, सच्चाई खोजो मेरे दोस्तों।
खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, आज इतना ही। नमस्कार।